हाफ ईयरली एग्जाम का जो सॉल्यूशन चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है उसका सॉल्यूशन। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, दर्शाइए कि AB बराबर AC। तो हमने पहले डायग्राम बना लिया। एक ये हमारा त्रिभुज ABC है, तो ये ABC त्रिभुज बना लिया। अब इसमें क्या है, कोण A का, ये कोण A है, इसका समद्विभाजक। तो इसका समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक होता है मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटना। तो ये हमने दो बराबर भागों में बांट दिया कोण को। तो ये समद्विभाजक AD है ना, ये AD भुजा BC पर लंब है, ये इस पे लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जो ये समद्विभाजक करेंगे कोण को तो वो AD कहलाएगा, ये समद्विभाजक कर रहे हैं, और ये AD BC पर लंब है। ओके, तो हमें क्वेश्चन से क्या क्या हम लिख सकते हैं, क्या क्या हमें क्वेश्चन वाले ने क्या क्या दिया है त्रिभुज ABC है में कोण A समद्विभाजक है तथा कोण A का जो समद्विभाजक AD है, AD लंब है BC पर। तो ये हमने लिख दिया AD लंब BC। तो ये जो लंब है और ये समद्विभाजक है, तो इसका क्या काम है, AD का ये पूरे त्रिभुज ABC को दो त्रिभुज में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा, A, इसको नाम दे दो D, ADB या ABD। दो त्रिभुज कौन कौन से बन गए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में कोण A जो है उसने एक त्रिभुज ABC को दो त्रिभुज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, ABD और ACD। ठीक है, अब इनमें हम देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज में क्या देखना चाहते हैं हम, इसमें कुछ चीजें कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है, सबसे पहले तो AD भुजा लिख दो, AD बराबर AD, उभयनिष्ठ भुजा। क्यों है ये उभयनिष्ठ भुजा, क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो AD भुजा है ये ABD त्रिभुज में भी आ रही है और ACD में भी, ये भुजा तो कॉमन है, दोनों में आ रही है, इसलिए उसको क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ भुजा। और कोण ADB बराबर कोण ADC। ये दोनों क्या है, समकोण। ये इधर वाला भी समकोण है और इधर वाला भी, तो दोनों समकोण कोण है। ओके, और तीसरी जो बात है वो ये वाला कोण A जो इसके समद्विभाजक कर रहा है, मतलब दो टुकड़ों में बांट रहा है, तो वो दोनों टुकड़े क्या रहेंगे, बराबर। तो कोण BAD बराबर कोण CAD। जिस भी कोण की अपन बात करते हैं उसको बीच में लेते हैं। देखो ये D यहाँ पे भी आ रहा है बीच में, यहाँ पे भी आ रहा है बीच में, और ये कोण जो इधर वाला भी बन रहा है ये 90 डिग्री रहेगा और ये भी 90 डिग्री। क्यों रहेगा, क्योंकि ये AD BC पर लंब है, लंब होने के कारण ये क्या रहेगा, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे ये वाला कोण A ले रहे हैं और कोण A क्या है, समद्विभाजक है, मतलब कोण A को दो टुकड़ों में डिवाइड किया और वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर। तो कोण A को लिखने का क्या तरीका है, BAD CAD। तो मैंने यही लिखा है BAD CAD दिया है, ऐसा लिख दो, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये हमको दिया है। ठीक है, तो ये किसी भी त्रिभुज में तीन बातें, अगर दो कोण और एक भुजा अगर बराबर हो जाती है, तो अब हम एंगल साइड, कोण भुजा, तो इसमें देखो दो कोण बराबर आ रहे हैं, ये वाला भी कोण और ये वाला भी, दो कोण और एक भुजा। तो इसमें कौन सी शर्त लगेगी, कोण भुजा वाली, एंगल और साइड वाली की शर्त से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग-सम। तो त्रिभुज ABD, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD।
और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, सर्वांग सम का मतलब होता है कि बाकी साइड भी इसकी क्या रहेगी, इक्वल। तो इस हिसाब से ये अगर सर्वांग सम हमने बता दिया है तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज की ये अलग अलग भुजा ये दोनों बराबर होगी, अर्थात AB इज इक्वल टू AC। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो कोण A है ये कोण समद्विभाजक है, तो इसका काम क्या है, समद्विभाजक मतलब ये कोण A को दो टुकड़ों में विभाजित कर दे और दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब ये दोनों बराबर है और जैसे ही ये कोण समद्विभाजक है तो ये जब दो टुकड़ों में इसको डिवाइड करेगा, है ना, कोण A को समद्विभाजित किया हमने, कोण A को समद्विभाजित किया मतलब दो भागों में बांटा। तो जैसे ही दो भागों में बांटेंगे तो एक ये हमें AD मिलेगा और ये AD BC पर लंब है, इतना भी क्लियर। तो ये बांटने के बाद में ये दो अलग अलग त्रिभुज बन गए, ये ABD और ACD दो त्रिभुज। अब ये दोनों त्रिभुज में हमने ये तीन कंडीशंस देखी है, तो इसमें हमें क्या पता चला, दो कोण बराबर है और एक भुजा, ये हमने करके देख लिया है। उसके बाद में कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा की शर्त से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो बाकी उनकी जो साइड है उसको भी हम इक्वल बोल सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हम बोल सकते हैं और हमें ये सिद्ध करना है, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो हमारा जो 15 क्वेश्चन है उसका और वाला अथवा वाला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री 60 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज दिया है मतलब उसकी तीनों साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल। तो ये तीनों साइड कैसी है, इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है। फिर आगे बढ़ो, जो हमको दिया है वो लिख लिया हमने। तो ये कहाँ से लिखा है हमने, क्वेश्चन से। तो ध्यान से समझ जाए, एक त्रिभुज मैंने बनाया है ना, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो हमने वही लिखा है। दिया है ABCD एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है मतलब उसकी तीनों साइड बराबर है, जिसमें भुजाएं AB BC और AC परस्पर बराबर है, तीनों बराबर हो गए क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद में तथा कोण A कोण B और कोण C समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजाएं AB BC और AC परस्पर बराबर है, ये तीनों बराबर होनी चाहिए। ओके, तो बराबर है ऐसा हमें दिया है, ये तीनों बराबर है ये दिया है। साथ में और क्या दिया है, कोण A कोण B और कोण C समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण है, ये तीनों कोण क्या है, अंतःकोण है मतलब अंदर वाले कोण है। ओके, ये हमें दिया है। फिर आगे बढ़ो, क्या सिद्ध करना है हमें, प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री है, ये हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया है, उसका प्रत्येक कोण प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का है। ओके, फिर इसकी उपपत्ति। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपपत्ति। उपपत्ति मतलब प्रूफ, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज ABCD एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर CA या AC, ये तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। तो यदि AB बराबर AC, ठीक है ना, AB बराबर AC, तो इनके जो समूह कोण है ये दोनों बराबर होंगे, कोण C बराबर कोण B। ऐसा कैसा, AB बराबर BC, AB बराबर BC, तो कोण A बराबर कोण C, तो कोण, देखो इसको ध्यान से, अब दो भुजाएं इक्वल है तो AB बराबर AC लिया मैंने, ये वाली साइड और ये वाली दोनों इक्वल है, ये वाली और ये वाली, तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होंगे। कौन सा, कोण C और कोण B, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि सम्मुख भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर बराबर है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके जो ये एंगल है ये भी इक्वल होंगे। कौन कौन से,
एंगल बी, एंगल सी और एंगल बी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर हो गए। फिर अगली दो साइड से है ये ए बी और बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है, इन दोनों साइड की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, इक्वल। तो कोण सी इज इक्वल टू कोण ए। ओके, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको देते हैं समीकरण 2। तो यहाँ ये ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ लिख लो, त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, ये और ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली बराबर। तो ये वाली साइड के सम्मुख कौन सा कोण है, ये वाला। ये वाली साइड के सम्मुख कौन सा कोण है, ये वाला। तो ये दोनों बराबर हो। फिर अगली बार में ये वाली साइड ले रहे हैं और ये वाली, तो ये वाली साइड के सम्मुख वापस से सामने, सम्मुख मतलब सामने वाले, वापस से ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण, और इसके सम्मुख कौन सा है, ये वाला कोण। तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से कोण सी किसके बराबर है, कोण सी बराबर है कोण बी के। ओके, कोण सी बराबर है कोण बी के, ये दोनों बराबर है। ओके, और कोण सी बराबर किसके हैं, ए के। तो सी के बराबर मैं किसको ले सकता हूँ, ये सी है, ये फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया। ओके, और कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के। ऐसा भी तो लिख सकता हूं भाई, ये समीकरण 1 से तो कोण सी बराबर कोण बी हमने लिख दिया, ये लिख दिया है ना। अब क्या बोल रहा है कि कोण सी बराबर है कोण ए के। तो कोण सी, अब मैंने ये वाला छुपा दिया है ना, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसको छुपा दिया। तो ये रहा कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के। इधर की साइड लिख दिया, चलेगा। तो ये तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ओके, ये समीकरण, ये कोण सी बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण बी, ये तो पहले समीकरण 1 से हो गया। अब कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के भी बराबर है। तो ये बी वाले को छुपा लिया। कोण सी किसके बराबर रखना पड़ेगा, कोण ए को। तो ये कोण सी को किसके बराबर रखा मैंने, कोण ए के। तो ये तीनों बराबर आ गए। या कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। ओके, फिर परंतु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू कितना आएगा, 180। ओके, अब ये तीनों तो क्या है, बराबर है। तो तीनों को कोण A में बोल सकता हूँ, ये भी कोण A। B की प्लेस पर भी क्या लिख सकता हूँ, कोण A लिख सकता हूँ। और C की भी प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, कोण A लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 180। आगे ये कोण A कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे कोण A एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। कितने कोण A हो गए, 3 कोण A हो गए। 3 कोण A इज इक्वल टू 180। अब ये 3 को हटाना है तो इसके डिवाइड में लिखो, और इधर इसके डिवाइड में, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कोण A इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 3 से ये कटेगा 16 टाइम। ठीक है, तो इसके बाद में हमने ये लिखा था परंतु त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये फिर कट गया है, इसको फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से ये 16 टाइम कैंसिल हो गया है। फिर नीचे लिख सकते हैं कि ये तीनों कोण तो बराबर है। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 360 को 5:7 5:7 के अनुपात में बांटिए। जब भी ऐसे अनुपात वाला क्वेश्चन आया जाए तो हमेशा उसके साथ में x हमें ले लेना है, x का गुणा करके। जैसे ये 5:7 दिया है, 5:7 दिया है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5x और 7x। चूंकि 5x और 7x, तो 360 को ऐसे दो टुकड़े करना है कि वो 5:7 में हो। तो हमने क्या मान लिया कि जो ये टुकड़े हैं, ये क्या टुकड़े हैं, 5x है और 7x है। इन दोनों टुकड़ों को मिलाऊंगा तो 360 बनेगा। तो 5x
प्लस 7x इज इक्वल टू 360। तो बच्चों हमें 360 के 2 टुकड़े करना है 5:7 में, 5:7 में। तो हमने मान लिया कि माना कि वो रेशियो क्या है, वो जो टुकड़े हैं वो क्या है, एक 5x है और दूसरा क्या है 7x है। तो दोनों टुकड़े को मिलाऊंगा तो कितना आएगा, 360 आएगा वापस से, क्योंकि 360 के तो टुकड़े कर रहा हूँ। तो 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 360। ये दोनों को x वाले हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, 12x इज इक्वल टू 60। फिर ये 12 इधर डिवाइड में आएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा। 12 की टेबल में 12 1 टाइम में और 360 3 टाइम में और 0 का 0, तो ये आ गया। ओके, अतः पहला भाग क्या था, 5x था। तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आ गई है 30, तो ये कितना हो जाएगा 150। फिर दूसरा भाग, 2 टुकड़े जो हैं या 2 भाग में हमने बांट दिया वो, और दूसरा क्या है 7x। तो 7x मल्टीप्लाई 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 210 आएगा। अभिष्ट अनुपात 150 अनुपात 210 है। ठीक है, ये अनुपात में हमने दर्शा दिया है इसको, 360 को ऐसे अनुपात में हम बांटेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा जो 16 क्वेश्चन है उसका और अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा है तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात बताना है। देखो 2 लड़के हैं तो हम दोनों की ऊंचाई हमें मालूम नहीं है। तो जो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा है। मोहन जो है वो रमेश है, जैसे मान लो कि रमेश 5 फीट का है तो मोहन कितने का होगा, 10 का होगा, क्योंकि रमेश से 2 गुना है ना। रमेश जितने का भी होगा, रमेश जितने भी फीट का, जितना भी ऊंचा रहेगा उसका डबल करेंगे तो हमें मोहन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो अब रमेश की तो हमको मालूम नहीं है ना, जब रमेश की पता चलेगी तभी तो उसका 2 गुना करेंगे। तो हम रमेश की ऊंचाई को मान ले, माना कि रमेश की ऊंचाई x है। ठीक है ना, रमेश से 2 गुना है तो अब रमेश जितने का भी होगा उसका 2 गुना कर देंगे तो मोहन की ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। तो रमेश की ऊंचाई x है तो मोहन की ऊंचाई, देखो रमेश x का है तो मोहन कितने का होगा, 2 गुना होगा, तो ये कितने का हो जाएगा 2x। हमें कैसे पता चला कि किसको मानना है, तो ध्यान से समझना, रमेश से बोला है ना, जिससे बोले रमेश से, अब रमेश जितने का भी होगा उससे 2 गुना करेंगे तो रमेश का तो हमें पता ही नहीं है ना, इसलिए हमने रमेश की ऊंचाई को मान लिया है। माना कि रमेश की ऊंचाई x है, अब रमेश की x है तो मोहन की कितनी होगी, x का 2 गुना कर देंगे तो मोहन की ऊंचाई हो जाएगा x का 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 2x, है ना, इन दोनों का 2 गुना कर दिया है। फिर अब इसको क्या करना है, हमें अनुपात में बताना है। अतः मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात, देखो पहले किसका बोला है, मोहन, तो मोहन की कितनी है 2x, तो ये 2x अनुपात रमेश की कितनी है x, या 2x/x है। दिस इज द आंसर। ओके।